प्रेगनेंसी टेस्ट एक बहुत सिंपल टेस्ट है। कब करें, कैसे करें और उसका जो रिज़ल्ट आए उसमें आप क्या समझें, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। मैं डॉक्टर सोनम करनाल से, डॉक्टर सोनम IVF चैनल से आपको ये बताऊंगी कि कैसे होता है प्रेगनेंसी टेस्ट। आप इसमें से एक स्ट्रिप और एक ड्रॉपर निकलता है। उस स्ट्रिप और ड्रॉपर को आप यूरिन टेस्ट करते हैं, जो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल है। जब आपको काफ़ी देर हो गई हो यूरिन करे हुए, कम से कम 6 से 8 घंटे, तब आप ये टेस्ट करें। ऐसा नहीं कि आप अर्ली मॉर्निंग ही करें, आप रात को भी कर सकती हैं, लेकिन आपको कम से कम 8 से 10 घंटे हो जाने चाहिए जब आपने पेशाब ना किया हो। तो आप यूरिन के 2 ड्रॉप्स पहले आप ये पढ़ें कि इसकी एक्सपायरी डेट कब की है। किट एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हर किट में अलग अलग तुक्के डालते हैं, इसमें 3 तुक्के डलेंगे, 3 ड्रॉप्स डलेंगे। उसका हर टाइम लिखा होता है, कोई 5 मिनट पे रीड करा जाता है, कोई 3 मिनट पे रीड करा जाता है। ये 3 ड्रॉप्स डलेंगे, 5 मिनट पे रीड किया जाएगा। तो इसमें मैं ये 3 ड्रॉप्स डालूंगी, 1, 2 और 3। उसके बाद मैं ये देखूंगी कि वो मूवमेंट कैसी है और इसको 5 मिनट्स पे रीड करूंगी। 5 मिनट्स रीड करने पे आपको जो चीज़ें मिल सकती हैं वो मैं बताती हूँ क्या क्या मिल सकता है। आप इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक कंट्रोल होता है, C लिखा होता है एक किट की एक साइड पे, एक तरफ T लिखा होता है। कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर प्रेगनेंसी है कि नहीं है, ये लाइन आनी ही चाहिए। टेस्ट का मतलब ये है कि अगर ये लाइन आ गई तो इसका मतलब प्रेगनेंसी है। अगर ये लाइन आई है, इसका मतलब आपकी स्ट्रिप ठीक है। इसके बाद या तो आपको नेगेटिव आएगी जिसमें कोई लाइन नहीं आएगी, या लाइन आपकी हल्की आएगी, या 2 लाइनें डार्क आएंगी। अगर आपकी लाइन एब्सेंट है, अगर है नहीं और फिर भी आप प्रेग्नेंट हैं, इस चीज़ से बचने के लिए आपको सीरम बीटा HCG करवाना पड़ेगा, जिसमें हमको ये बताया जाता है कि जो ब्लड में बच्चा है, कई बार वो यूरिन में नहीं आता। जब वो हार्मोन का लेवल, HCG का लेवल बहुत हाई होता है तो वो नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव हो जाता है। दूसरी बात, आपको जब ये लाइन हल्की है, इसका मतलब या तो बच्चा अंदर है और आपने जल्दी टेस्ट कर लिया। दूसरी बात, बच्चा ट्यूब में है। तीसरी बात, बच्चा सिर्फ खून में था और अभी बच्चेदानी में नहीं आया। होता ये है कि जब अंडा और स्पर्म आपस में यहाँ पे मिलते हैं तो प्रेगनेंसी होती है। उस प्रेगनेंसी के बाद 10वें दिन के आसपास आके बच्चा यहाँ बच्चेदानी में टिकता है, तो एक हार्मोन बनता है जिसको बोलते हैं HCG। उस हार्मोन को, वो हार्मोन हमारे खून में घूमता है। जब वो घूमता, वो फिर पेशाब में भी रिलीज होता है, और उसी को चेक करने में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट लाइनें दोनों नॉर्मल इस तरीके से आ रही हैं तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हैं। यदि आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो हमेशा प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी से जल्दी करिए। अगर हल्की लाइन आती है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अगर आपकी लाइन, आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो आप 7 डेज तक प्रेगनेंसी चेक कर लीजिए अपनी। अगर वो पॉजिटिव है, फिर आपको जो भी आपने रास्ता अपनाना है, लेकिन डॉक्टर की कंसल्टेशन से। किट दुकान से लेके नहीं खाएं, बिकॉज जो बच्चा होता है कई बार यहाँ बच्चेदानी के अंदर ट्यूब में ठहर जाता है, और जब आप किट खा लेती हैं तो उससे क्या होता है कि ट्यूब फट जाती है और आपकी जान को खतरा होता है, और उसके बाद में आपको पेट दर्द रहता है और प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा अगर आपकी लाइन हल्की है और आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती, तब भी आप वेट करेंगी 5 से 7 दिन के लिए, प्रेगनेंसी चेक दोबारा करेंगी और तब डॉक्टर से मेडिसिन लेंगी। मेडिसिन कभी भी डॉक्टरी सलाह के बगैर ना लें, बिकॉज अगर बच्चा ट्यूब में हुआ और आपने मेडिसिन किट खाई तो आपकी जान को खतरा हो जाएगा। इसके अलावा कई बार होता है कि आप अभी 1 महीना आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी थी, या आपको मिसकैरेज हुआ, आप नेक्स्ट मंथ आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, तो आप टेस्ट करती हैं तो कई बार वो प्लस माइनस आता है, इस तरीके से लाइट आता है या इस तरीके से आता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आप अपना सीरम बीटा HCG करवा लीजिए। अगर वो नॉन प्रेग्नेंट रेंज में आएगा तो आपको घबराने की बात नहीं है। हमेशा जो टेस्ट है, जब भी आपको टेस्ट में शक हो, आपके सिम्टम और टेस्ट मैच नहीं करें, तो डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जब आप प्रेग्नेंट होंगी और फिर भी आपका टेस्ट नेगेटिव आएगा,
वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं। अगर आपकी किट एक्सपायर्ड है, आपकी किट खराब है, या आपकी प्रेगनेंसी का जो टाइम है या हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उस कंडीशन में होगा। सपोज आपको लगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, आपको हर महीने पीरियड्स आते रहे, थोड़े थोड़े आ रहे हैं, कई बार 4th मंथ के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नेगेटिव आना शुरू हो जाता है, पर आप प्रेग्नेंट होती हैं, तब आपको मूवमेंट्स पता चलनी शुरू होती हैं, तो इस कंडीशन को भी आपको बहुत ध्यान से ऊपर उठना है। बिकॉज कई बार क्या है, लेडी जब हमारे पास उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी होती है तो वो आकर बताती है कि मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट करा था, उसके साइकिल्स इरेगुलर थे। जब साइकिल्स उसके हमने इरेगुलर साइकिल्स में वो प्रेगनेंसी टेस्ट एक बार करती है, फिर दोबारा नहीं करती, और वो सोचती है कि वो तो प्रेग्नेंट नहीं है। ऐसा नहीं होता, वो फंस जाती है जब उसको मूवमेंट्स पता चलने लगती हैं, उसको पता चलता है कि मैं अब प्रेग्नेंट हो गई, या वो अल्ट्रासाउंड करवाती है तो उसमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो इस कंडीशन में अगर आपके साइकिल्स इरेगुलर हैं, आपने एक दिन अगर प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया है, तो हर 15 डेज में आप प्रेगनेंसी टेस्ट अवश्य चेक करें अपना। बिकॉज जब भी आपका कॉन्टैक्ट होगा तो उसके कम से कम 15 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने की उम्मीद है। और कई बार क्या है, जो साइकिल है वो इरेगुलर होता है, अंडा कब बना, कब बच्चा बना और कब ठहरा, इस कंडीशन में आप कम से कम अपने आप को 21 दिन दीजिए और फिर प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करिए जब आपने एक बार चेक किया है। कई लेडीज़ इमीडिएटली सेक्स करते ही नेक्स्ट डे प्रेगनेंसी चेक कर लेती हैं कि प्रेगनेंसी कभी भी तब पॉजिटिव नहीं आएगी, कम से कम सेक्स करे हुए 15 दिन होंगे तभी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम का ध्यान अवश्य रखें प्रेगनेंसी टेस्ट, और ये मत सोचें कि आपके टेस्ट नेगेटिव है तो आप प्रेग्नेंट नहीं है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, जैसे अगर आपको कोई इंजेक्शन लगा हुआ है बच्चा ठहराने का, उसमें भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं होती, आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या आपको मिसकैरेज है, या फिर आपका जो किट है उसमें प्रॉब्लम है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, और अगर इंटरप्रिटेशन में कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से अवश्य कंसल्ट करें, और प्रेगनेंसी टेस्ट को अपनी सेहत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। उसकी रिपोर्ट को इंटरप्रिटेशन खुद करके आप कुछ फ़ायदा अपना ले सकती हैं, लेकिन अगर कोई नुकसान वाली बात होने वाली है तो वो चीज़ मैंने आपको आज बताई है। मेरी इस इंफॉर्मेशन को आप लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल डॉक्टर सोनम IVF को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी मेरा वीडियो मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले, और आप विशिंग यू अ वेरी हैप्पी हेल्थ। थैंक यू।